डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन टॉपिक से एनडीए जेईई बोर्ड एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस सेशन का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 1 e पावर 9x प्लस 3 tan इनवर्स x मल्टीप्लाई 12 प्लस 9x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx। एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए और समझिए कि क्या मैं इसको पुट करके इस एक्सप्रेशन को अचीव कर सकता हूं क्या। देखिए, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मुझे एक्सप्रेशन मिल जाएगा और मेरा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। पुट 9x प्लस 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 9x से क्या मिल जाएगा आपको 9, 3 आपका एज इट इज रहेगा और tan इनवर्स से बनेगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में dx इज इक्वल टू dt। इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये मिल जाएगा 9, एलसीएम ले लेंगे इस चीज का, 9 प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 3 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करिए आप। 3 प्लस 9 कितना हो जाएगा 12, 9x स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। आइए इसको यहां पुट कर देते हैं। सो आई हो जाएगा, अच्छा देखिए लिमिट में देखिए क्या चेंज आएगा। when x is equal to 0 so t is equal to 0 and when x is equal to 1 so t is equal to कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 पाई ओवर 4। लिमिट ये हो गई हमारी। अब आइए लिमिट को पुट कर लेते हैं। 0 to 9 प्लस 3 पाई ओवर 4 e पावर t dt, ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। अब e पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पावर t आ जाएगी रिस्पेक्ट टू t। सो ये हो जाएगा e पावर t 0 to 9 प्लस 3 पाई ओवर 4। लिमिट पुट कर दीजिए आप। सो ये मिलेगा e पावर 9 प्लस 3 पाई ओवर 4 माइनस e पावर 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। e पावर 9 प्लस 3 पाई ओवर 4 माइनस 1। दिस इज आवर आंसर। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनडीए बोर्ड एग्जाम्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स into sec स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना बहुत टिपिकल पड़ जाएगा। ये पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा पहले एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद बड़ा आसान है। देखिए, क्या मैं न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर जनरेट कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल कर सकता हूँ। कैसे? एड 1 और लेस करके। चलिए कर देते हैं, हो जाएगा ना। सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, 1 एड किया 1 लेस किया, प्लस साइन स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में रहेगा सेक स्क्वायर एक्स dx। यहां तक सारी बात क्लियर है। आइए इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में रहेगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस माइनस हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में रहेगा सेक स्क्वायर एक्स dx। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको सेपरेट करके लिख दिया है। ठीक, अब देखिए ये इस फैक्टर से पूरा फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, तो आपको मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। क्या बन जाएगा? कोस स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx।
अच्छा, sec a इंटू cos a कितना होता है? 1 होता है। इसको इंटीग्रेट कर दिए, बन जाएगा आपको tan x माइनस ये हो जाएगा आपका, ये तो 1 हो गया पूरा, ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज cos a इंटू sec a इज इक्वल टू 1। ठीक, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप, सो आई हो जाएगा tan x माइनस tan इनवर्स x प्लस सी। दिस इज आवर आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनडीए एग्जाम के लिए। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को दूर करने की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आपको इंटीग्रेट करना है x प्लस साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स को x के रेस्पेक्ट में। देखिए, इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है, बहुत हार्ड हो जाएगा, तो इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में, कुछ में क्या, मोस्टली क्वेश्चंस में इंटीग्रेट करने से पहले क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना एक बेहतरीन टूल होता है, तो सिंपलीफिकेशन हमें बढ़िया आना चाहिए। ठीक है, आइए इसको सिंपलीफाई करते हैं, पहले उस बात को इंटीग्रेट करने की सोचेंगे। आइए पहले इसको करते हैं सिंपलीफाई, उसके बाद फिर इसको इंटीग्रेट करने की सोचेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। I इज इक्वल टू एक्स, इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन एक्स ओवर 2 cos x ओवर 2 ओवर 2 cos स्क्वायर x ओवर 2 dx। यहाँ दो फॉर्मूले यूज किया हमने, एक यूज किया है sin 2a का, sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a, ठीक, और cos 2a बराबर होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस। ये दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज किए हैं। ठीक है, आइए इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं। से हो जाएगा 1 ओवर 2 हमने यहाँ से बाहर लिया, x ओवर cos स्क्वायर x ओवर 2 प्लस, इसको देखिए जरा, ये मैं 2 खाली इस वाले फैक्टर के लिए बाहर लिया था, साथ में dx प्लस ये हो जाएगा 2 साइन x ओवर 2 cos x ओवर 2 2 cos स्क्वायर x ओवर 2 dx। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक cos से एक पावर खत्म हो जाएगी। ठीक, अब ये मिलेगा आपको 1 ओवर 2 x sec स्क्वायर x ओवर 2 dx प्लस tan x ओवर 2 dx। देखिए जरा, अब यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं इंटीग्रेशन पाई पार्ट, और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो शायद मुझे माइनस में टर्म मिल जाएगा और उसको कैंसिल कर देगा। आइए करके देखते हैं इसको। 1 ओवर 2 x को रखेंगे एज इट इज, सेक का क्या मिलेगा आपको, tan x ओवर 2 डिवाइड बाय माइनस 1 ओवर 2, चलो डिफरेंशिएशन 1 आएगा, चलिए 1, ये हो जाएगा आपका tan x ओवर 2 ओवर 1 ओवर 2 dx प्लस tan x ओवर 2 dx। ठीक, तो ध्यान से देखिए, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको x tan x ओवर 2 माइनस tan x ओवर 2 dx प्लस tan x ओवर 2 dx प्लस c। देखिए ये से पूरा पूरा कैंसिल हो गया, सो i की वैल्यू क्या मिली हमें, i की वैल्यू हमको मिल गई, i इज इक्वल टू x tan x ओवर 2 प्लस c। ये हमारा आंसर है। ठीक, एनडीए लेवल के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, इसको नोट डाउन कीजिए, बल्कि आप इसको पॉज करके पहले खुद से सॉल्व कीजिए, कहीं प्रॉब्लम हो तो वीडियो को देखिए, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। और में क्या करना है, cos 4x प्लस 1 ओवर cot x माइनस tan x को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए डायरेक्टली तो कुछ समझ में आने रहा है, यहाँ पे cot और tan को sin cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऊपर अप्लाई कर दीजिए आप cos 2a का फॉर्मूला। ठीक, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। मैंने क्या कहा था अभी,
कि बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, सिंप्लीफिकेशन एक इंपॉर्टेंट टूल होता है। तो सिंप्लीफाई, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप सिंप्लीफाई पे फोकस कीजिए कि क्या मैं इसको सिंप्लीफाई करके इजी बना सकता हूं या नहीं। अगर आप ये काम कर गए तो फिर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। I इज इक्वल टू cos 4x को मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस 1 एज इट इज ओवर cot x हो जाएगा cos x ओवर sin x माइनस sin x ओवर cos x dx। ठीक, अच्छा फॉर्मूला याद रखेंगे, ये लिखा था cos 2a इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये हमने यहाँ पे यूज भी किया न्यूमरेटर के अंदर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2x ओवर डिनोमिनेटर में एलसीएम लीजिए आप, तो हो जाएगा cos स्क्वायर x, इसका मल्टीप्लाई में कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई में कर दीजिए, माइनस साइन स्क्वायर x ओवर नीचे दोनों का मल्टीप्लाई, साइन x cos x dx। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे स्टेप्स को। यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x क्या हो जाएगा, cos 2x, एक फॉर्मूला होता है ना cos 2a का, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बराबर होता है cos 2a, ये हमने यहाँ पे यूज करेंगे। सो ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर 2x ओवर cos 2x, देखिए sin x cos x जाएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई के लिए, सो ऊपर आ जाएगा sin x cos x dx। ठीक, इस 2 को यहाँ पे लगा दीजिए आप, देखिए cos 2x से cos 2x खत्म हो जाएगा, तो मिलेगा आपको cos 2x इंटू 2 sin x cos x dx। ये क्या मिल गया, sin 2x मिल गया ना। भाई sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, इस sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a, ये हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं आगे। सो ये हो जाएगा आपका sin 2x cos 2x dx। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो वह 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये मिल जाएगा आपको I इज इक्वल टू 1 ओवर 2 साइन 4x dx। ठीक, अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, सो 1 ओवर 2 इंटू माइनस cos 4x डिवाइड बाई 4 प्लस c। सो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू माइनस cos 4x ओवर 8 प्लस c, ये हमारा आंसर है। स्टेप्स को ध्यान से देखिए, वीडियो देखने से पहले वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, कहीं डाउट आता है वीडियो को देखिए, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको सिंप्लीफाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए वही अपना सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक बात देखिए जरा, क्या मैं न्यूमरेटर में x प्लस cos x जनरेट कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, वही x को ऐड और लेस कर दीजिए आप, आपको टर्म मिल जाएगा और वैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा पूरा क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसको। I इज इक्वल टू, मैंने क्या किया इसमें x प्लस एस एक्स एड किया और x मैंने यहाँ पे लेस कर दिया। ठीक, इसको रखेंगे हम एज इट इज, इसमें कोई भी चेंज नहीं लाएंगे अभी, dx। ठीक, इतनी बात क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको सेपरेट करके लिखेंगे, ये हो जाएगा x प्लस cos x ओवर x इंटू एक्स प्लस cos x dx माइनस, यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए आप, से हो जाएगा यहाँ से x भी बाहर ले लीजिए, x 1 माइनस साइन x ओवर x प्लस cos x और एक x मल्टीप्लाई में है dx। देखिए इतना समझ में आ रहा है।
कुछ नहीं किया, इसको सेपरेट करके लिख लिया और इतने में से मैंने x कॉमन ले लिया विद माइनस साइन, ठीक है ना, माइनस बाहर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल हो गया, सो मिला क्या 1 ओवर x dx माइनस 1 माइनस साइन x ओवर x प्लस cos x dx। चलिए 1 ओवर x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x। इसको ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे शायद ये मिल जाएगा न्यूमरेटर, मतलब ये भी बन गया log का इंटीग्रेशन। आंसर क्या आएगा log x माइनस log ऑफ x प्लस cos x प्लस c। सो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से log प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए, log ऑफ x ओवर x प्लस cos x प्लस c, ये हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। इन क्वेश्चंस को आप खुद से प्रैक्टिस करना वीडियो को पॉज करके। कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट कर दीजिए, मैं दूर रिमूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।